नमस्कार। आज हम आंखों के एक बहुत जरूरी पर शायद कम समझे जाने वाले हिस्से पर बात करेंगे। स्क्लेरा मतलब जो आंखों का सफेद हिस्सा होता है। जी। अक्सर हम इसे बस यूं ही देख लेते हैं, पर यह सिर्फ सफेद परत नहीं है। ये हमारी आंखों की आप कह सकते हैं बाहरी दीवार है, एक कवच। बिल्कुल, एक बहुत ही मजबूत रेशेदार कवच। तो आज हम इसी स्क्लेरा की बनावट और खास तौर से इसमें होने वाली सूजन जैसे एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस और कुछ और कंडीशंस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास नेत्र विज्ञान की कुछ प्रामाणिक जानकारी है, तो चलिए इसी को आधार बनाकर समझते हैं। जरूर। तो स्क्लेरा, जैसा आपने कहा, आंख का वो सख्त सफेद अपारदर्शी बाहरी हिस्सा है। ये कॉर्निया को छोड़कर आंख के पीछे करीब 5/6 हिस्से को कवर करता है। अच्छा, 5/6 हिस्सा, और ये हर जगह एक जैसा मोटा होता है? नहीं नहीं, इसकी मोटाई बदलती है। जैसे आंख के पीछे ऑप्टिक नर्व के पास ये सबसे मोटा होता है, करीब 1 मिलीमीटर। और जहां आंख को घुमाने वाली मांसपेशियां इससे जुड़ती हैं, वहां ये सबसे पतला होता है, सिर्फ 0.3 मिलीमीटर। अरे वाह, ये तो काफी अंतर है। जी। और इसकी बनावट देखें तो मोटी मोटी 3 परतें हैं। सबसे बाहर है एपिस्क्लेरा। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली परत है जिसमें खून की नसें होती हैं। एपिस्क्लेरा, ठीक है। उसके नीचे है स्क्लेरा प्रॉपर। ये सबसे मोटी और मजबूत परत है। ये घने कोलेजन फाइबर से बनी होती है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें अपनी खून की सप्लाई बहुत कम या न के बराबर होती है। ओह, तो ये अवास्कुलर है, बिना नसों के? हाँ, काफी हद तक। और सबसे अंदर की परत है लैमिना फुस्का। इसमें कुछ पिगमेंट सेल्स होते हैं जिससे इसका रंग थोड़ा भूरा सा होता है। अच्छा, और आपने कहा स्क्लेरा प्रॉपर में खून की नसें नहीं होती, तो फिर इसमें सूजन कैसे आती है, जैसे एपिस्क्लेराइटिस? ये क्या है? अच्छा सवाल है। एपिस्क्लेराइटिस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे बाहरी परत यानी एपिस्क्लेरा की सूजन है। ये अंदर स्क्लेरा प्रॉपर तक नहीं जाती, तो ये आमतौर पर उतनी गंभीर नहीं होती। हाँ, ये बार बार हो सकती है और अक्सर नौजवानों में, खासकर महिलाओं में, ज्यादा देखी जाती है। और कारण क्या होता है इसका कारण? कोई इन्फेक्शन? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो कोई खास कारण पता ही नहीं चलता। उसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। इडियोपैथिक? पर हाँ, कभी कभी ये शरीर की किसी और प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है, जैसे गठिया गाउट, सोरायसिस या फिर कोई इन्फेक्शन जैसे हर्पीज ज़ोस्टर वायरस। अच्छा, तो मतलब आंखों की लाली भी किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? आंख लाल हो जाती है, साथ में हल्की सी चुभन या जलन महसूस हो सकती है। ये लाली या तो पूरी आंख में फैली हुई, जिसे सिंपल कहते हैं, या फिर एक छोटी सी गुलाबी या बैंगनी रंग की गांठ जैसी, जिसे नोड्यूलर कहते हैं, हो सकती है। और इलाज? ये अपने आप ठीक होता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि ये अक्सर बिना इलाज के भी 10 दिन से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स, मतलब नकली आंसू, या हल्की सूजन कम करने वाली आई ड्रॉप्स जैसे टॉपिकल एनएसएड्स या कभी-कभी बहुत हल्के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एपिस्क्लेराइटिस, जो ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन एक और नाम है स्क्लेराइटिस। ये सुनने में ही थोड़ा ज्यादा गंभीर लगता है। हाँ, स्क्लेराइटिस बिल्कुल अलग और काफी ज्यादा गंभीर समस्या है। इसमें सूजन स्क्लेरा की बाहरी परत में नहीं, बल्कि बीच वाली मजबूत परत स्क्लेरा प्रॉपर में होती है। ओहो, मतलब असली दीवार में ही सूजन? जी। ये एपिस्क्लेराइटिस से काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन जब होता है तो ज्यादा चिंता की बात होती है। ये अक्सर 40 से 70 साल की उम्र में होता है। और क्या ये भी किसी अंदरूनी बीमारी से जुड़ा है? हाँ, और यही सबसे चिंता की बात है। करीब 50% मामलों में, मतलब आधे केसेस में, स्क्लेराइटिस शरीर में चल रही किसी सिस्टेमिक बीमारी, खासकर ऑटो इम्यून बीमारियों से जुड़ा होता है। ऑटो इम्यून मतलब जब शरीर का इम्यून सिस्टम ही अपने टिश्यू पर हमला करने लगे? बिल्कुल सही समझा आपने। सबसे कॉमन कनेक्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, पर दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या टीबी, सिफिलिस जैसे इन्फेक्शंस, या कभी-कभी आंख की सर्जरी के बाद भी ये हो सकता है, जिसे सर्जिकली इंड्यूस्ड स्क्लेराइटिस कहते हैं। आपने कहा ये गंभीर है, तो इसका दर्द भी वैसे ही होता होगा?
इसका दर्द एपिस्क्लेराइटिस से बहुत अलग और बहुत ज्यादा तेज होता है। ये एक गहरा, अंदर तक भेदने वाला, बोरिंग पेन होता है। इतना तेज कि अक्सर मरीज को सुबह सुबह नींद से जगा देता है। अरे बाप रे। और ये दर्द कई बार जबड़े या कनपटी तक भी फैल सकता है। ये सिर्फ हल्की जलन या चुभन नहीं होती। समझ गया। ये तो काफी तकलीफदेह लगता है। क्या इसके भी प्रकार होते हैं, जैसे एपिस्क्लेराइटिस के थे? हाँ, इसके भी वर्गीकरण है। लोकेशन के हिसाब से एंटीरियर, आंख के अगले हिस्से में, और पोस्टीरियर, पिछले हिस्से में। एंटीरियर वाला ज्यादा आम है। अच्छा। और एंटीरियर स्क्लेराइटिस को फिर दो मुख्य भागों में बांटते हैं, नॉन नेक्रोटाइजिंग और नेक्रोटाइजिंग। नेक्रोटाइजिंग, इसका क्या मतलब है? नेक्रोटाइजिंग का मतलब है जिसमें स्क्लेरा का टिश्यू मरने या गलने लगता है। ये सबसे खतरनाक टाइप है, खासकर अगर इसके साथ सूजन भी हो। टिश्यू गलने लगता है स्क्लेरा का? जी, एक खास तरह का नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होता है जिसमें सूजन नहीं होती। उसे स्क्लेरोमिलेशिया परफोरांस कहते हैं। ये बड़ा अजीब है। बिना सूजन के गलना? हाँ, ये खास तौर पर उन बुजुर्ग महिलाओं में देखा जाता है जिन्हें सालों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत हो। इसमें स्क्लेरा धीरे धीरे इतना पतला हो जाता है कि आंख के फटने का भी डर रहता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो फिर इलाज कैसे होता है स्क्लेराइटिस का? क्योंकि ये अक्सर सिस्टमिक बीमारी से जुड़ा होता है, तो इलाज भी ज्यादातर सिस्टमिक होता है, मतलब खाने वाली दवाएं, जैसे एनासिड्स या ओरल स्टेरॉइड्स। अगर केस ज्यादा गंभीर है या नेक्रोटाइजिंग है, तो इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाएं, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव कहते हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती है। एक जरूरी बात, इसमें आंख में सीधे स्टेरॉइड का इंजेक्शन, सब कंजेक्टिवल, नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे स्क्लेरा और पतला हो सकता है। ये जरूरी पॉइंट है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से स्क्लेराइटिस है, तो फिर एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाएं देनी पड़ती हैं, और कभी-कभी सर्जरी करके खराब टिश्यू को निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है। तो स्क्लेरा की बनावट, एपिस्क्लेराइटिस और ये गंभीर स्क्लेराइटिस, काफी जानकारी मिली। क्या स्क्लेरा से जुड़ी कोई और भी आम स्थिति है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? हाँ, दो और का जिक्र कर सकते हैं संक्षेप में। एक है ब्लू स्क्लेरा। ब्लू स्क्लेरा, नीला स्क्लेरा? जी, जैसा नाम से लग रहा है, इस स्क्लेरा किसी वजह से बहुत पतला हो जाता है। इतना पतला कि उसके नीचे की जो कोरोइड की परत है, वो नीली रंगत वाली होती है, वो झलकने लगती है। तो आंख का सफेद हिस्सा नीला दिखने लगता है। अच्छा, ये क्यों होता है? ये अक्सर कुछ जन्मजात कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में होता है, जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें हड्डियां बहुत नाजुक होती हैं, या मार्फिन सिंड्रोम। समझ गया। और दूसरी कंडीशन? दूसरी है स्टेफिलोमा। इसमें स्क्लेरा या कभी-कभी कॉर्निया का कोई हिस्सा कमजोर होकर आंख के अंदर के प्रेशर से बाहर की तरफ गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ओहो, उभार आ जाता है। हाँ, एक तरह का उभार। और इस उभरे हुए पतले हिस्से से अंदर का यूवियल टिश्यू, जैसे आइरिस या कोरोइड, दिखने लगता है। ये उभार आंख में कहाँ पर है, उस हिसाब से इसके अलग-अलग नाम होते हैं। इंटरकैलरी, सिलियरी, इक्वेटोरियल, पोस्टीरियर। ये अक्सर चोट, पुरानी सूजन या बहुत ज्यादा मायोपिया की वजह से होता है। तो आज हमने स्क्लेरा की बनावट को समझा, फिर एपिस्क्लेराइटिस जो कि एक हल्की सूजन है, और स्क्लेराइटिस जो काफी गंभीर हो सकती है और अक्सर अंदरूनी बीमारियों का संकेत देती है, और साथ ही ब्लू स्क्लेरा और स्टेफिलोमा के बारे में भी जाना। जी, और मेरे ख्याल से यहाँ सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है, वो ये कि स्क्लेराइटिस जैसी स्थिति जो आंखों में हो रही है, वो दरअसल पूरे शरीर में चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी, खासकर ऑटो इम्यून बीमारी का पहला या अकेला लक्षण भी हो सकती है। सही कहा। लोग आंखों की तकलीफ लेकर आते हैं और जांच के बाद पता चलता है कि उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसी ही कोई दूसरी सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। तो ये सच में दिखाता है कि आंखें हमारे ओवरऑल हेल्थ की खिड़की हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर स्क्लेरा इतना मजबूत, इतना प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो फिर ये शरीर की अंदरूनी बीमारियों से, इम्यून सिस्टम के अटैक से इतना ज्यादा प्रभावित कैसे हो जाता है? ये हमारे शरीर के अलग-अलग सिस्टम्स के बीच जो गहरा और कह सकते हैं पेचीदा रिश्ता है, उसके बारे में क्या बताता है? शायद ये सोचने वाली बात है।